अरे बेटा, आज तो मैंने एक ऐसा एनीमे देखा जिसे देखने के बाद मजा आ गया। अबे कौन सा एनीमे देख लिया था वो? अब बेटा बड़ा ही गरीबों वाला एनीमे था, बेचारों के पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को। ये बुढ़ा एनीमे के नाम पे हेंटाई देख के आया है। नहीं बेटा, मेरे को तो बहुत अश्लील लगा। 4 घंटे के बाद इसे अश्लील लग रहा था। कोई पूछो इससे, इसने 4 घंटे टीवी के सामने वही एनीमे देख के क्या किया? अरे बेटा मैं बताता हूँ, इसने उस टीवी के सामने बैठ के हिले हुलारी किया है। अरे मुखिया, तेरे को मुंह खोलने को किसने बोला? तो गाइस, हमने सोचा है कि अभी जो हमारी 1 डे सीरीज चल रही है, इसके 10 पार्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हमें और स्टोरीज भी बनानी है। एक स्टोरी पे चिपक के नहीं रहना। और आज तक इतने पार्ट्स मैंने कभी बनाए भी नहीं एक साथ, 10 पार्ट्स। और हो सकता है कि एक दिन मैं कोई अलग स्टोरी डालूं और एक दिन एक पार्ट, तो ऐसे करते करते आराम से 20-25 दिन में आराम से निपटा देंगे, चिंता मत करना। बस अभी डायरेक्टर आता ही होगा। अरे बेटा, जब तक डायरेक्टर नहीं आता मेरे ऊपर एक शायरी सुना दे। अच्छा, तेरे को अपने ऊपर शायरी सुननी है? कोई नहीं, सुनाता हूँ। कि जो कपड़ों को महका दे उसे कहते हैं इत्र। इत्र मतलब परफ्यूम। जो कपड़ों को महका दे उसे कहते हैं इत्र। बुढ़े, हेंटाई देखना कम कर, वरना लोग सवाल उठाएंगे ऑन योर चरित्र। वैसे आज कुछ ज्यादा हिंदी हो गई। ओ साहब जी, आज मेरे पास स्टोरी नहीं है, तो यहाँ गु खाने आया है। क्या बोले साहब जी? मैं बोला खाना खा के जाना। जी साहब जी, खाना खा के जाऊंगा। मन कर रहा है इसे चप्पल जूते खिलाऊं। आप फिर से कुछ बोले साहब जी? मैं पूछ रहा था कि खाने के बाद मैंगो शेक लोगे या रूबजा? नहीं नहीं नहीं, मैं सिंपल दूध लूंगा। चलो ये भी ठीक है। चलो ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। कहाँ? खाना खाने, उसके बाद घर भी जाना है ना। मुखिया जैक, इसे अच्छे वाला पेट भर खाना खिलाना। ठीक है बेटा। ए चल, तेरे को खाना खिलाना है। तो चलो, जब तक हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि परमैंस चारों तरफ से घिर जाते हैं गुफा के अंदर। अभी परमैंस को समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी और पाको पायान को फिर से उठा लेते हैं। और तभी परमैन बोलता है कि तुम लोग जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर छुप जाओ। और तभी पाको बोलती है, परमैन तुम्हारा क्या? तभी परमैन बोलता है, मेरी चिंता मत करो। तभी पाको बोलती है, परमैन हम तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी परमैन बोलता है, पाको मेरी बात समझो, अगर तुम यहीं पर रुके तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसीलिए मेरी बात मानो, तुम लोग निकलो। उसके बाद बूबी और पाको जमीन में गड्ढा खोदते हैं काफी गहरा, और वहां तक गड्ढा खोदते हैं जहां तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और उसके बाद वो पायान को लेकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी एलियंस एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी गुफा एक झटके में तबाह हो जाती है। अब हम लोग देख रहे थे कि परमैन वहां से उड़कर भाग रहा होता है और सभी एलियंस उसके पीछे लग जाते हैं। वैसे वो यही चाहता था कि सभी एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो इसीलिए वो फुल स्पीड से भागता है। और हम लोग देखते हैं कि परमैन जापान से लगभग 100 किलोमीटर ही दूर जा पाया था। तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ से, यानी दूसरे देशों से भी उनके यूएफओज आ रहे थे परमैन की तरफ। अब परमैन को कोई भी चारा नहीं दिख रहा था। परमैन बोलते हैं, इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मैं क्या करूं? हम लोग देख रहे थे कि मिक्सुओ और बाकी सभी परमैन्स के परमैन बैचेस बंद हो जाते हैं, लेकिन उनका जो पानी के अंदर सांस लेने वाली एबिलिटी होती है वो नहीं जाती है। इसके बाद परमैन उसे अपने मुंह में रखता है और पानी के अंदर कूद जाता है। और वो यूएफओस बोलते हैं कि सर, ये तो पानी के अंदर कूद गया, अब हम क्या करें? क्या हम पानी के अंदर जाकर उसे बाहर निकाल लें? तभी उनका लीडर बोलता है कि नहीं, पानी के अंदर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने सुना है कि अर्थ के वाटर के अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, ये इंसान आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। जब तक हम लोग पानी की सारी मिस्ट्रीज नहीं सॉल्व कर लेते, कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। हो सकता है कि इनका सीक्रेट बेस हो और हमारे एंटर करते ही हम तबाह हो जाएं। लेकिन चिंता मत करो, परमैन के उड़ने वाले कपड़े पे मैंने एक चिप लगा दी है, तो अब वो जहाँ भी जाएगा हम उसके ऊपर ऊपर रहेंगे। तो अभी परमैन 24 घंटे से भी ज़्यादा पानी के अंदर बिता लेता है और उसकी स्किन पर इफ़ेक्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं। जैसे अब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन भी कैसी अजीब अजीब हो जाती है ना, हाथों की स्किन देखा है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है।
तो वैसे ही अभी पूरा इफेक्ट परमैन की बॉडी के ऊपर दिख रहा था। परमैन की बॉडी फूलना शुरू हो गई थी, भले ही उसे पानी में सांस आ रहा था, लेकिन है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। अब बेटा ऐसे मत बोल, मेरे को ऑर्गेनिज्म आ जाएगा और फिर मैं फिर से हेंटाई देखने चला जाऊंगा। बुढ़े इस बार हेंटाई देखा तो ताई जी के पापा को बुला के तेरे साथ वॉयलेंस हेंटाई करवाऊंगा। मैं देख ही नहीं रहा हेंटाई क्या होता है, मेरे को नहीं पता। वेरी गुड बुढ़े। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ पानी के अंदर होता है, तभी एक बहुत बड़ी वेल मिक्सुओ पर हमला कर देती है और वो उससे बचने के लिए आगे भाग ही रहा होता है कि सामने से एक शार्क आ जाती है। तभी मिक्सुओ पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, तभी वो शार्क मिक्सुओ का जो उड़ने वाला हिस्सा होता है ना, यानी उसका जो उड़ने वाला कपड़ा होता है, वो उसे आधा काट लेती है और वो जो चिप होती है ना, वो अब शार्क के पेट के अंदर चली जाती है। तो मिक्सुओ बोलता है हाश बच गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस मेंटल ने, यानी जो मिक्सुओ का उड़ने वाला कपड़ा था, अब उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, यानी अब मिक्सुओ को तैरना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ एक आइलैंड पर चला जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 1 दिन से पानी के अंदर था और उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। मिक्सुओ की जब आँख खुलती है ना, तब रात हो चुकी होती है। मिक्सुओ बोलता लगता है मेरी आँख लग गई थी। तभी मिक्सुओ बोलता मुझे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, मेरे पास मेरा परमैन सेट नहीं है, मेरे पास बचा है तो बस ये बैच और पायान का ये हेलमेट। पता नहीं मेरे बाकी के दोस्त क्या कर रहे होंगे, कहीं उन्हें एलियंस ने पकड़ तो नहीं लिया। हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। वो आइलैंड पर कुछ मछलियां पकड़कर और कुछ फ्रूट्स खाकर जिंदा रहता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन सोचते हैं कि शायद हम लोगों ने एलियन से छुटकारा पा लिया है। तभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब यहाँ से बाहर निकला जाए। एक बार अगर हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हम बर्डमैन से कांटेक्ट जरूर कर पाएंगे। तभी पाको जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि चारों तरफ एलियंस ही एलियंस है। वो बोलते हैं कि तुमने हमें बेवकूफ समझा था क्या? हमने तुम्हारे मेंटल पर चिप लगा दी थी, जिसकी वजह से हमने तुम्हें आसानी से ढूंढ लिया। तुम पिछले 24 घंटे से यहीं पर हो। अभी वो तीनों को बाहर निकालते हैं। पायान की हालत अब पहले से और ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एलियंस हर जगह अनाउंसमेंट करवाते हैं कि परमैन के दोस्तों को हमने पकड़ लिया है। अगर मिक्सुओ टाइम पर नहीं आया तो वो अपने दोस्तों को फिर जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगा। हम परमैन्स को शहर के बीचों बीच ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स को उनकी स्पेसशिप में बंदी बना लिया जाता है। तभी बूबी पाको से बोलता है कि पाको सुनो, मैं पायान के साथ रहूंगा, तुम एक काम करो, तुम इस स्पेसशिप से और इन एलियन से काफी ज्यादा दूर जाओ और मिक्सुओ को ढूंढो। अभी मिक्सुओ का मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 24 घंटे में हम एक बार भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। तभी पाको बोलती है मैं पायान को ऐसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, अगर पायान को कुछ हो गया तो मैं बर्डमैन को क्या जवाब दूंगी बूबी। तभी बूबी बोलता है अरे मैंने बोला तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम जाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उनकी जेल तोड़कर भागने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन वो उनके रेडार में फिर से आ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको पहाड़ों की तरफ जाती है और तभी वहां पर वो एक बड़े से पत्थर को लेती है और उसके ऊपर अपना मेंटल चिपका देती है और उस पत्थर को गोल गोल घुमाकर काफी ज्यादा दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से एलियंस सोचते हैं ये परमैन इतनी स्पीड से उस तरफ जा रहा है, जल्दी चलो। और सभी एलियंस उस पहाड़ से चले जाते हैं। तभी पाको बोलती है चलो बच गए, चलो परमैन को कॉल लगा कर देखती हूँ, अगर कॉल लगा तो। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन और पाको का कॉल कनेक्ट होता है ना, वो एलियंस की नज़र में भी आ जाते हैं। तभी एक एलियन बोलता है सर देखो, यहाँ पे 2 परमैन बैचेस आपस में कनेक्ट हुए हैं। तभी एलियन बोलता है क्या हम इनकी बातें सुन सकते हैं? तभी वो एलियन बोलता है सर शायद हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो एलियन उनकी बात सुनने की कोशिश करता है, उसे सुनाई देता है कि पाको और परमैन एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते हैं। और तभी पाको बोलती है परमैन तुम कहाँ पर हो? तभी परमैन बोलता है मैं तो किसी आइलैंड पर फंसा हुआ हूँ, मेरा मेंटल एक शार्क खा गई। और तभी पाको बोलती है मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। और उसके बाद पाको जैसे ये बात बोलने वाली थी कि उसने किसी पत्थर के ऊपर उस अपना मेंटल चिपका कर फेंका है, तभी परमैन बोलता है कि पाको मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और एलियंस भी अब इस बात से इरिटेट हो जाते हैं। तभी वो भी एलियन गुस्से में बोल पड़ता है अबे तुम लोग काम की बात नहीं कर सकते क्या?
तभी ये बात परमैन और पाको भी सुन लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तभी पाको कॉल काट देती है और उनकी लोकेशन डिसअपीयर हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका लीडर बोलता है जहाँ जहाँ पर उनकी लोकेशन मिली है जल्दी से जल्दी वहां पर अपनी आर्मी भेजो, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। एक बार अगर चारों परमैन्स मेरी गिरफ्त में आ गए तो मैं एक झटके में उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो और देर मुझसे दूर रहें। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको समझ जाती है कि एलियंस ने शायद उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली होगी, इसीलिए परमैन और पाको अपनी लोकेशन को जितनी जल्दी हो सके छोड़कर जा रहे थे। परमैन ने एक नाव बना ली थी और अब वो उस पर बैठ चुका था। वो बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जापान लौटना होगा, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। दूसरी तरफ पाको बोलती है जापान के आसपास जितने भी आइलैंड है मुझे वहां पहुंचना होगा, शायद परमैन को मेरी जरूरत होगी वहां पर। और हम लोग देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए निकल पड़ते हैं और बीच में एलियंस भी उनकी तलाश कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि दोनों परमैन्स रात को ही निकलते हैं और एलियंस उस टाइम पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। एलियंस बोलते हैं सर ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा रोटेट करता है, यहाँ पर पता नहीं कुछ घंटे लाइट रहती है और कुछ घंटे सन आ जाता है। हम आप आदेश दें तो मैं इस प्लेनेट को एक झटके में रोक सकता हूँ, जिसके बाद एक जगह पूरी रात रहेगी और एक जगह पूरा दिन। तभी वो एलियन बोलता है पागल मत बनो, अगर हमने इस प्लेनेट को रोक दिया तो पृथ्वी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अभी अर्थ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर इसे एक झटके में रोका गया तो इस पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं जिसे लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और अर्थ पर कब्जा करने के लिए आए हैं, वो सभी तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको भी छुप छुपाते हुए एक नॉर्मल इंसान की तरह, एलियंस ने सभी इंसानों को बिल्कुल ऐसा बना दिया था कि जैसे वो कोई रोबोट, और पाको भी वैसे ही बनकर चल रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको एक नाव बनाकर वहां से निकल रही होती है। तभी एक एलियन की नजर उस पर पड़ जाती है और बोलता है कि ए इंसान तुम कहाँ जा रहे हो। तभी पाको बहाना बनाती है मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। तभी एक एलियन बोलता है वो क्या चीज होती है। तभी पाको बोलते हैं वो जीव समुंदर में रहता है। तभी जैसे ही ये बात एलियन सुनते हैं वो पाको को जाने की परमिशन दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे लिए भी कुछ मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओगी। तभी एलियन सोचते हैं कि अगर पाको हमारे लिए ये मछलियाँ पकड़ कर लेके आई तो हम समुद्र के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। मुझे लगता है कि 75% मिनरल्स शायद पृथ्वी के ओशियन में मिलेंगे और वहाँ पर रिसर्च करने से पहले हमें वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च करनी होगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एलियंस पाको के ऊपर एक चिप लगा देते हैं और पाको को ये बात पता चल जाती है। हम लोग देखते हैं कि एलियंस पाको की स्कर्ट पर वो चिप लगा देते हैं जिसकी वजह से वो उसे ट्रैक कर सकें। और पाको भी बीच समुंदर में जाने के बाद उस स्कर्ट से उस चिप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो अपनी स्कर्ट का वो वाला हिस्सा जहाँ पर वो लगा हुआ था उसे काट कर समुंदर में फेंक देती है। अब पाको की स्कर्ट थोड़ी सी फट गई थी और हम लोग देखते हैं कि पाको फुल स्पीड से आइलैंड के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ उसे लगता है कि समुंदर के उस तरफ से काफी तेज तूफान आने वाला है। तभी पाको बोलती है अब मैं क्या करूं, समुंदर के उस तरफ से शायद बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, मैं बचूंगी कैसे, मैं वापस भी नहीं जा सकती। अगर जाते वक्त किसी एलियन ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मैं सामने गई तो मैं डूब भी सकती हूँ, मेरे पास मेरा मेंटल भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद पाको फुल स्पीड से नाव को चलाने लगती है और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको सामने आ रही एक और नाव से टकरा जाती है और ये नाव और किसी की नहीं बल्कि मिक्सू की होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको इतनी जोर से टकराई थी कि वो सीधा मिक्सू की गोद में जाकर गिरती है और जैसे ही पाको मिक्सू को देखती है वो एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। आज छोटी बच्ची हो क्या। तो गाइस आज के लिए स्टोरी इतनी ही। बाय द वे आजकल स्टोरीज इतनी लेट इसीलिए आ रही है क्योंकि 9 मैन और 8 मैन पर काम जारी है। वहाँ पर रेगुलर वीडियोस की कोशिश रहेगी 9 मैन पर तो, और 8 मैन के लिए मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है
वो शायद हमें जल्दी मिल जाएगा। वो सामान जैसे ही मिलेगा शूटिंग चालू हो जाएगी। और इस बार 8 मैन की वीडियोस तुम्हें थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और एक और न्यू कैरेक्टर आने वाला है, वो मेरी सीरीज का फाइनल कैरेक्टर होगा। जितनी भी मेरी 8 मैन की सीरीज बनेगी ना फ्यूचर की, उनका फाइनल कैरेक्टर आने वाला है। उसके बाद कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है, सेकेंड हैंड कैरेक्टर ही रहेंगे बाकी सभी तो, लेकिन मेन कैरेक्टर आने वाला है। उसी के लिए स्पेशल सामान ऑर्डर किया मैंने। बाकी डिटेल्स तुम्हें 8 मैन पर मिल जाएंगी। तो गाइस मैं भी चलता हूँ। बुड्ढे ने हेंटाई देखा दिखा के मुझे भी ठरकी बना दिया है। उस सारे बोलो हेंटाई, जोर से बोलो हेंटाई, मिलके देखो हेंटाई। नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जी मैं जा रहा हूँ इस ताऊ को पिटवाने। बाय। ताई जी ये ताऊ ना टीवी पर अजीब अजीब चीजें देखता रहता है। अरे बेटा क्या देखते हैं? ये कार्टून देखते हैं। अच्छा तुम्हारे ताऊ थोड़े से बच्चे टाइप है ना, तो उन्हें कार्टून अच्छे लगते हैं। हाँ जाइए आप भी कार्टून देखिए। आप भी। मैं तो अभी कार्टून देखता नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है बेटा तुम आराम से जाना, मैं चलती हूँ। मैं भी कार्टून देखूंगी। बच्चों के ताऊ ये कैसा कार्टून है? टीवी बंद कर। अब बच्चों की टाई कुछ नहीं। तो तुम मेरे बेटे को ये दिखा? नहीं उसने देखा ही नहीं है। अगर देख लेता तो क्या सोचता तुम्हारे बारे में? वही जो भी सोच रहा है। मैं ठरकी बुढ़ा हूँ उसकी नजरों में। क्या बोले? कुछ नहीं। मेरा पेटा बिगाड़ने की सौगंध खा रखी है इसने। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी बुढ़े। देखो ये हेंटाई नाम है। ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है मैं मानता हूँ, लेकिन देखने में मजा आता है। बुढ़े तेरी